नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारतीय क्रिकेट टीम और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के बीच खेला गया 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला T20 मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। आज हमारे इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक है, तो दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय टीम इस समय जिम्बाब्वे दौरे पर है। T20 विश्व कप जीतने के बाद भारतीय युवा टीम जिम्बाब्वे दौरे के लिए निकल चुकी है, जिसके अंतर्गत 5 T20 मैच खेले जाने हैं। इसका पहला बेहद ही रोमांचक एवं सांस रोक देने वाला महामुकाबला भारतीय टीम और जिम्बाब्वे के बीच में हरारे स्पोर्ट क्लब स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में सबसे पहले शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम के सामने सिकंदर रजा की जिम्बाब्वे टीम मौजूद थी। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और जिम्बाब्वे टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जिम्बाब्वे की तरफ से अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने के लिए 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे। वेस्ले मधवी-बेरे और इनोसेंट काइया के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और इस मुकाबले की पहली ही गेंद पर वेस्ले मधेवी ने एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था, लेकिन उसके अगली ही ओवर में गेंदबाजी पर आई। मुकेश कुमार ने इनोसेंट काइया को उनकी पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इनोसेंट काइया तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इनोसेंट काइया के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से ब्रायन बेनेट बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और आते ही ब्रायन बेनेट ने मुकेश कुमार के इसी ओवर में 2 शानदार चौके लगा दिए थे। तो वही दूसरे छोर से वेस्ले मधेवी भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ही खिलाड़ी मिलकर अब अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी इस मुकाबले में बना रहे। लेकिन तभी कप्तान शुभमन गिल ने रवि बिश्नोई को गेंदबाजी पर लगाया और रवि बिश्नोई ने आते ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे ब्रायन बेनेट को क्लीन बोल्ड कर दिया। ब्रायन बेनेट 15 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम की गेंदबाजी को यह सफलता एक महत्वपूर्ण मौके पर मिल चुकी थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा मैदान में उतरे थे और फिर सेट हो चुके वेस्ले मधेवी के साथ मिलकर जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने अपनी टीम को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर फिर एक बार बुलाए गए रवि बिश्नोई ने सेट हो चुके वेस्ले मधेवी को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। वेस्ले मधेवी 22 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। रवि बिश्नोई ने अपनी गेंदबाजी से कप्तान शुभमन गिल को तक हैरान कर दिया। दबाव पूरी तरह जिम्बाब्वे की टीम पर था। अब बल्लेबाजी के लिए दायोन मेयर्स बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन अब अपने टीम को संभालने की पूरी जिम्मेदारी कप्तान सिकंदर रजा ने उठा ली थी और कप्तान सिकंदर रजा इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में भी नजर आ रहे थे। लेकिन तभी पारी का 12वां ओवर डालने आए। आवेश खान ने जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कर दिया। सिकंदर रजा 19 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं कप्तान सिकंदर रजा के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए। जोनाथन कैम्पबेल को उनकी पहली ही गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने रन आउट कर दिया। जोनाथन कैम्पबेल इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। भारतीय गेंदबाजी के सामने जिम्बाब्वे के टॉप के सभी बल्लेबाज नाकामयाब हो चुके थे। जिम्बाब्वे ने अब अपनी आधी टीम को खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए क्लाइव मदांडे मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके डीन मेयर्स को वाशिंगटन सुंदर ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। डीन मेयर्स 22 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही वाशिंगटन सुंदर ने उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए वेलिंगटन मसाकजदा को भी ध्रुव जुरेल के हाथों स्टंप आउट कर दिया। वेलिंगटन मसाकजदा तो अपना इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए। जिम्बाब्वे का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी के सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अब जिम्बाब्वे के 100 रन बनाने भी मुश्किल लगने लगे थे। अब बल्लेबाजी के लिए लुक झोंगवे मैदान में उतरे थे, लेकिन रवि बिश्नोई ने अपनी अगली ही ओवर में लुक झोंगवे को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। लुक झोंगवे 3 गेंद में बस 1 ही रन बना पाए। तो वही रवि बिश्नोई ने अपने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज ब्लेसिंग मुजरबानी को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। ब्लेसिंग मुजरबानी इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए, लेकिन अंत में क्लीव मदांडे ने अपनी टीम के लिए खतरनाक और एक महत्वपूर्ण पारी खेली और 25 गेंदों में अहम 29 रन बनाए और फिर इसी के चलते जिम्बाब्वे की टीम ने 115 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद जिम्बाब्वे से मिले 116 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे अभिषेक शर्मा और भारतीय कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन भारतीय टीम की इन उम्मीदों को जिम्बाब्वे की गेंदबाजी ने पारी के पहले ही ओवर में तोड़ दिया और अपना पहला ही अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेल रहे अभिषेक शर्मा को ब्रायन बेनेट ने वेलिंगटन मसाकजदा के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अभिषेक शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद
अब भारतीय टीम की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ मैदान में उतरे थे और फिर कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर ऋतुराज गायकवाड़ ने भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए। ब्लेसिंग मुजरबानी ने ऋतुराज गायकवाड़ को इनोसेंट काइया के हाथों कैच आउट कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ 9 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम ने शुरुआत में ही अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को जल्दी खो दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए रियान पराग मैदान में उतरे थे। लेकिन रियान पराग को भी जिम्बाब्वे की गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए टेंदाई चतारा ने ब्रेंडन मुवाता के हाथों कैच आउट कर दिया। रियान पराग इस मुकाबले में 3 गेंद में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए रिंकू सिंह को भी टेंदाई चतारा ने ब्रायन बेनेट के हाथों कैच आउट कर दिया। रिंकू सिंह तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। भारतीय टीम ने केवल 22 रनों पर अपने टॉप के 4 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। जिम्बाब्वे की गेंदबाजी इस मुकाबले में गजब का प्रदर्शन कर रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए ध्रुव जुरल मैदान में उतरे थे, लेकिन जिम्बाब्वे की गेंदबाजी के सामने खेलना भारतीय बल्लेबाजी को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। जिम्बाब्वे की टीम को कम आंकना भारतीय बल्लेबाजी की सबसे बड़ी गलती साबित हो रही थी, लेकिन फिर यहां से कप्तान शुभमन गिल और ध्रुव जरेल की इस जोड़ी ने भारतीय पारी को संभाल लिया और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। कप्तान शुभमन गिल अपनी टीम के लिए एक कप्तानी पारी खेल रहे थे। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 43 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए लुक झोंगवे ने ध्रुव जुरेल को वेस्ले मधेवी के हाथों कैच आउट कर दिया। ध्रुव जुरेल 14 गेंद में सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम ने अपनी आधी टीम को खो दिया था। भारतीय टीम की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए वॉशिंगटन सुंदर मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने भारतीय टीम के कप्तान और सेठ हो चुके शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। शुभमन गिल इस मुकाबले में 29 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हो गए। जिम्बाब्वे की गेंदबाजी ने वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम को इस मुकाबले में पूरी तरह अब बैकफुट पर धकेल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए रवि बिश्नोई मैदान में उतरे थे। अब यहां से भारतीय टीम को कोई चमत्कार ही इस मुकाबले में अब जीता सकता था, लेकिन बल्लेबाजी के लिए आए रवि बिश्नोई को भी सिकंदर रजा ने एल्बीड ब्लू आउट कर दिया। रवि बिश्नोई 8 गेंद में बस 9 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम के पास बस 3 ही विकेट बचे थे। मुकाबला पूरी तरह भारतीय टीम के हाथ से निकल चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए आवेश खान मैदान में उतरे थे और फिर यहां से वॉशिंगटन सुंदर और आवेश खान की इस जोड़ी ने जिम्बाब्वे की गेंदबाजी पर पलटवार करके दिखाया और धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके आवेश खान इस मुकाबले में जिम्बाब्वे की गेंदबाजी पर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसने जिम्बाब्वे की गेंदबाजी को भी अब दबाव में डाल दिया था। पारी के 15वें ओवर में तो आवेश खान ने गेंदबाजी पर आए वेलिंगटन मसाकाद्जा को 2 लगातार चौके लगा दिए थे, लेकिन वेलिंगटन मसाकाद्जा ने अपने इसी ओवर में आवेश खान को सिकंदर रजा के हाथों कैच आउट कर दिया। आवेश खान इस मुकाबले में 12 गेंदों में धमाकेदार 16 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन अब भारतीय टीम के पास बस 2 ही विकेट बचे थे और उन्हें जीत के आखिरी 4 ओवरों में 32 रनों की जरूरत थी, लेकिन पारी का 17वां ओवर डालने आए। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने नए बल्लेबाज मुकेश कुमार को ही इस ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया। मुकेश कुमार इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए, तो वही सिकंदर रजा के इस ओवर में भारतीय टीम को केवल 2 ही रन मिले, जिस वजह से अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 30 रनों की जरूरत थी, लेकिन भारतीय टीम के पास बस 1 ही विकेट बचा था। अब आखिरी विकेट के रूप में खलील अहमद मैदान में उतरे थे। अब इस पारी का 88वां ओवर लुक झोंगवे डालने आए। अब सभी की नजरें वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर ही यहां से भारतीय टीम के लिए कुछ ना कुछ करके जीत दिला सकते थे, और ऐसा ही उन्होंने इस 88वें ओवर में करके भी दिखाया। और लुक जोंगवे को इस ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगाते हुए इस ओवर में 12 रन बना लिए। अब आखिरी 2 ओवरों में भारतीय टीम को जीत के लिए 18 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 19वां ओवर ब्लेसिंग मुजरबानी डालने आए, लेकिन इस 19वें ओवर में ब्लेसिंग मुजरबानी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए केवल 2 ही रन दिए, जिस वजह से मुकाबला अब आखिरी ओवर में पहुंच चुका था, जहां पर अब भारतीय टीम को 6 गेंदों में 16 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर वॉशिंगटन सुंदर खड़े थे और इस पारी का अंतिम ओवर तेंदई चतारा डालने आए, लेकिन इस अंतिम ओवर में वॉशिंगटन सुंदर भी कुछ ज्यादा बड़े शॉट नहीं खेल पाए।
और फिर अंत में वॉशिंगटन सुंदर का भी विकेट लेकर जिम्बाब्वे की टीम ने 13 रनों से भारतीय टीम को हराकर इस रोंगटे खड़े कर देने वाले लो स्कोर रोमांचक मुकाबले को अपने नाम करके इतिहास रच दिया। दोस्तों, T20 विश्व कप जीतने वाली टीम भारत ने वैसे तो विश्व कीर्तिमान रच दिया, मगर युवाओं से सजी इस टीम ने आज शर्मनाक प्रदर्शन करके इतनी छोटी टीम से हार झेली। ये काफी शर्मनाक बात है। इस मैच में भारतीय गेंदबाजी ने कमाल का प्रदर्शन किया। आवेश खान के अलावा सबने अच्छी इकोनॉमी से गेंदबाजी करी, मगर बल्लेबाजी बहुत कमजोर साबित हुई। आपके अनुसार भारत की हार की मुख्य वजह क्या रही? कमेंट में जरूर बताएं। नए हैं 5 तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।